वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हमारा रोबोटिक्स चैप्टर का 8वां लेक्चर है, राइट। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का ये 4th चैप्टर है, 4th यूनिट हम देख रहे हैं और उसका 8वां लेक्चर है। ऑलमोस्ट जो है चैप्टर कंप्लीट होने को है। लास्ट लेक्चर में जो है हमने स्टडी किया था ट्रांसड्यूसर एंड रोबोट एप्लीकेशन। एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज़ पर आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सब्जेक्ट है वो वेरी मच इम्पोर्टेंट है गाइस। क्योंकि क्या है कि आप जब भी इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे कुछ एडवांस वर्क हो रहा होता है, राइट। अभी जो हम स्टडी कर रहे थे कन्वेंशनल लेथ मशीनिंग, वो सब आपको कम देखने को मिलेगा। जबकि सीएनसी मशीनिंग, रोबोटिक्स, ये सारा कुछ जो है ऑटोमेशन वगैरह, वो इंडस्ट्री में अभी नया है, राइट। तो अगर ये आप सीख के जा रहे हो तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। सो होप सो आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगेगा। लास्ट लेक्चर में हमने रॉबोट एप्लीकेशंस स्टडी की थी, तो आप सभी को पता है कि रॉबोट एप्लीकेशंस कहाँ पे है। तो आप जब भी कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे आप कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो बाय यूजिंग ऑटोमेशन, राइट। तो ये इस चैप्टर में से आपको सीखने को मिलेगा। ओके डन। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक, उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोबोट, राइट। तो robotics and automation can in many situations increase productivity, safety, efficiency, quality and consistency of the products, right। तो देखो यहाँ पे ओके गुड। तो अभी जो है यहाँ पे आप देख लो कि रोबोटिक्स जो है उसमें बेसिक प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मिल रही है। ओके, रोबोट कैन वर्क इन हजार्डस एनवायरनमेंट, राइट। तो कोई भी एनवायरनमेंट हो, रोबोट कैन वर्क। ओके, ऑल्सो देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट कंफर्ट जो है, जो हमारे लिए नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम रोबोट को यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग कंडीशन अच्छी ना हो, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, ओके, वो सारी चीज़ जो है इसको रोबोट को कोई उसकी नीड नहीं है। नॉइस प्रोटेक्शन की भी कोई नीड नहीं है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जा रहा है, कोई पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो उसको ये बेसिक नीड तो चाहिए ही। लाइटिंग चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, नॉइस प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है वो रोबोट में नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि उसकी जो बेसिक मतलब लिमिटेशंस जो है वो ये सारी नहीं है। ओके, तो वो एडवांटेज है उसका। ओके, क्लियर हो। ओके, उसके बाद में रोबोट कैन सॉरी उसके बाद में रोबोट वर्क कंटिन्यूसली विदाउट experiencing fatigue or boredom, right, and do not get made, do not have hangovers, okay, तो hangovers, right। तो बेसिक क्या होता है कि हम सपोज 5 to 6 आवर वर्क करते हैं तो हमें क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। उसके बाद में हम फिर से वर्क करते हैं तो इन वन डे मैक्सिमम हम 12 आवर्स वर्क कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद में क्या होता है कि भाई जो आप एफिशिएंट वर्क कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, क्वालिटी वर्क नहीं मिलेगा। जबकि रॉबोट में ये चीज़ नहीं होती है। ओके, कि उसको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये वर्क जो है वो बोरिंग है। ओके, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें ये भी लगने लगता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है, बोरिंग लग रहा है। ओके, जबकि रोबोट में ये चीज़ जो है वो नहीं होती। और वो कभी मेडिकल छुट्टी पे भी नहीं जाता है और कॉजियल लीव भी नहीं लेता है, राइट, वैकेशन भी नहीं लेता है। ओके, आप सभी को पता है कि हम जब जाते हैं इंडस्ट्री में तो संडे तो छुट्टी चाहिए ही। अगर सैटरडे संडे मिलती है तो बहुत अच्छा है, टाइमिंग भी हमें कम वहाँ पे वर्क करना है ऐसा हम सोचते हैं, राइट। तो जबकि रोबोट में ये सारी चीज़ नहीं होती है। तो ये एक मतलब आप उसको 24/7 वर्क करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो रोबोट्स हैव रिपीटेबल प्रिसीजन एट ऑल टाइम्स। देखो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कंटिन्यूस जो है, जो भी आप रीडिंग ले रहे हो या कंटिन्यूस उससे कोई वर्क करवा रहे हो, ओके, तो वो सेम रिजल्ट ऑल टाइम जनरेट करता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले सपोज आप एक बार आप रीडिंग ले रहे हो तो कुछ 6 यूनिट आ रहा है, उसके बाद ले रहे हो तो 5 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा इसमें। वहाँ पे क्योंकि मैन एरर नहीं है, राइट। यहाँ पे मे बी मशीन एरर हो सकती है, बट ऑलमोस्ट इसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, प्रिसीजन होता है, हर टाइम सेम होने का ट्राई करता है, राइट। ओके,
अनलेस समथिंग हैपन्स टू देम और अनलेस दे वीयर आउट। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो रोबोट जो है वो मतलब कुल मिला के आपको हर बार अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, और बेसिक जो चीज़ है आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, तो हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने ही वाला है, राइट? कहीं ना कहीं तो एक्यूरेंसी जो है, अगर रिपीटेड वर्क है तो हर बार सेम रिजल्ट मिले ऐसा नहीं होता है। जबकि अगर आप रॉबोट से वर्क करवा रहे हो तो आपको हर टाइम सेम वर्क मिलेगा। ओके, क्लियर हो? ओके, गुड। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें रॉबोट कैन बी मच मोर एक्यूरेट देन ह्यूमंस। ओके, एक्यूरेट तो है ही। देखो प्रिसीजन एक्यूरेंसी में क्या फ़र्क है वो मैंने समझाया आपको। एक्यूरेट मतलब क्या होता है कि आप टारगेट वैल्यू के पास जा रहे हो। प्रिसीजन मतलब रिपीटेड रीडिंग होता है, राइट? रिपीटेड आप जो भी कोई प्रोसेस कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, मे बी आपको समझ में आ जाए कि सपोज़ ये हमारा टारगेट है। ओके, ये टारगेट पर हमें पहुँचना है। ये सर्कल में ये सेंटर है और ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक एक्यूरेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे जो सारे रीडिंग होते हैं वो इसके आसपास में ही आते हैं। ओके, जितने भी रीडिंग ले लो इसके आसपास में ही आएंगे। जबकि प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी, कि सपोज़ यहाँ पे पहला रीडिंग आया है तो हर एक रीडिंग यहाँ पे ही होगे। मतलब रिपीटेड रीडिंग जो है वो सेम होगे, बट वो टारगेट वैल्यू पे होगे या नहीं होगे वो नहीं है, वो चीज़ अलग है, राइट? जबकि एक्यूरेंसी क्या है कि रिपीटेड रीडिंग ऑन दी टारगेट वैल्यू। ओके, तो टारगेट जो है वही हमारा हर बार अचीव हो रहा है। ओके, देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूरेट। ओके, बट टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, बट रिपीटेबिलिटी है वहाँ पे, हर बार रीडिंग जो है वो सेम आ रहा है, बट टारगेट वैल्यू जो है वो नहीं अचीव हो रही है, तो वो क्या है? प्रिसीजन है। क्लियर हो आप लोग? ओके, गुड। तो बेसिक यहाँ तक क्लियर हो गया है? ओके, गुड। तो उसके बाद में है रोबोट एंड देयर एसेसरीज एंड सेंसर कैन हैव कैपेबिलिटी बियॉन्ड दैट ह्यूमंस। ओके, राइट। तो देखो ये रोबोट में हम सेंसर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, या वहाँ पे कैमरा भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम जो आँख से नहीं देख पा रहे हैं जूम करके भी वहाँ पे देख सकते हैं, बराबर है? तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ रोबोट के अंदर है। रोबोट कैन प्रोसेस मल्टीपल स्टिम्युली और टास्क सिमुलटेनियसली। ह्यूमन कैन ओनली प्रोसेस वन एक्टिव सिमुल्स। ओके, सिमुलस। अबे देखो इसमें क्या है कि भाई रोबोट जो है उसमें प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वो एक टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ कर सकता है। जैसे कोई आप पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हो, उसको फाइंड करना है कि वो डेटा जो है वो किसी और के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सेम टाइम पे देखते देखते वो मैच करके फाउंड करके आपको दे सकता है, राइट? मतलब एक टाइम पे 5 से 6 एक्टिविटीज़ आपको एक साथ करवानी है तो वो रोबोट की कैपेबिलिटी पर है, तो वो कर सकता है, राइट? आप उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज़ करते हो उस पर वो डिपेंड है। जबकि हम अगर ये चीज़ करने जाए तो मतलब कुछ ना कुछ मिस होने के चांसेस है और एक साथ में सारी एक्टिविटीज़ होनी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ह्यूमन से रोबोट जो है वो बेटर है। अल्टीमेटली हमने ही उसको क्रिएट किया हुआ है, बट ये जो है हमने क्रिएशन क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमें पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एक्यूरेट चाहिए और विद इन टाइम चाहिए, राइट? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारे लिए लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस में ये पर्टिकुलर रोबोट जो है वो वर्क कर पाए, मतलब कुल मिला के हमारा बेनिफिट हो, उसके लिए ही हमने रोबोट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ओके, डन। सो नेक्स्ट जो है रोबोट रिप्लेस ह्यूमन वर्कर क्रिएटिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज लॉट्स ऑफ सैलरीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स सच एज, देखो डिससेटिस्फैक्शन एंड, देखो ये सारी चीज़ कैसी है डिसएडवांटेज में आएगी कि आप रॉबोट को रिप्लेस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रही है कि जितने बंदों की जगह हम रॉबोट को रख रहे हैं तो उसकी सैलरी जो है वो सारी बंद होगी। ओके, अगर देखो सीएनसी आ गया, राइट, तो एक सीएनसी जो है वो 4 कन्वेंशनल लेथ का काम कर लेता है, अभी 4 या 5 कन्वेंशनल लेथ का काम विथ एक्यूरेट कर रहा है, तो वहाँ पे एक ही लेबर चाहिए, जबकि वहाँ पे 4 मशीन ऑपरेटर चाहिए थे, राइट? अगर आप कन्वेंशनल लेथ मशीन से वर्क ले रहे हो तो वहाँ पे आपको 5 से 6 वर्कर चाहिए या मशीन ऑपरेटर चाहिए, जो आपके पास 5 से 6 कन्वेंशनल मशीन है उसको ऑपरेट करने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए, राइट? क्लियर हो रहा है? तो वो क्या कर रहा है, मतलब कुल मिला के
एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपकी जो जॉब है उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, काफ़ी सारी जगह पे वहाँ पे आपको एक्यूरेट वर्क मिल रहा है जबकि कन्वेंशनल मशीन में नहीं मिल रहा है, तो पर्टिकुलर बंदा जो कन्वेंशनल मशीन ऑपरेट कर रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा कि भाई यहाँ CNC में तो एक्यूरेंसी आ रही है, आपसे क्यों नहीं आ रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ जो है वो डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते। Robot lack capability to respond the response in emergencies unless the situation is predicted and the response is included in the system। देखो ये जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक सोचने वाली नहीं है। रॉबोट जो है वो अपने आप नहीं सोचेगा कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी इंजरी हो रही है। अगर आपने प्रोग्राम में इंस्टॉल किया हुआ है कि भाई ये चीज़ हो तो आपको स्टॉप होना है, तभी वो स्टॉप होगा। वो ऑटोमेटिकली आपको नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है यार, इमरजेंसी है तो मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रोग्राम में इंस्टॉल किया हुआ है कि ये जो चीज़ है वो इमरजेंसी है, तभी वो डिटेक्ट करेगा और स्टॉप होगा, राइट। तो मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने रोबोट 2.0, रोबोट 3.0, राइट, सब कुछ देखा हुआ है, राइट। ओके, तो वहाँ पे देखा हुआ है कि अगर एक माइनर चिप जो है वो चेंज हो जाती है तो भी कितने प्रॉब्लम होते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करोगे, राइट। प्रॉपर तरीके से अगर आप वर्क करते हो तो रॉबोट जो है वो आपके वर्क पर ही काम करने वाला है। ओके, क्लियर हो? ओके, तो अगर मतलब कभी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है ऑपरेटर को, तो वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भाई प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग करना चाहिए। ओके, क्लियर हो यहाँ पे? फाइनल, ओके, गुड। तो यहाँ पे क्या है, सेफ्टी मेजर्स आर नीडेड टू इंश्योर दैट दे डू नॉट इंजर दी ऑपरेटर्स। ओके, तो वो जो है वो एक सेफ्टी जो है वो आपको रखनी है, तो वो कौन सी रखनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, कि जब कुछ ये हो जाता है तो रोबोट को क्या होना है, स्टॉप होना है। ओके, कोई इन एप्रोप्रिएट और रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है तो भी स्टॉप होना है। ओके, डिसीजन नहीं ले रहा है तो भी स्टॉप हो जाना है। पावर जो है वो लॉस हो रहा है तो भी स्टॉप होना है। ओके, डैमेज टू दी रोबोट, मतलब कुछ डैमेज हो रहा है या ह्यूमन इंजरी हो रही है तो उसको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है। ओके, रोबोट्स आर कॉस्टली। देखो ये जो है वो मेन डिसएडवांटेज है रोबोट का, राइट, कि वो जो है वो क्या है, कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है भाई? हाँ, अंदर सिस्टम्स तो लग रही है, सेंसर्स लग रहे हैं, राइट, प्रोसेसर लग रहा है, प्रोग्रामिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ जो है वो क्या कर रही है, इसको कॉस्टली बना रही है, राइट। तो देखो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, ओके, उसका प्रोग्रामिंग जो है, उसकी ट्रेनिंग जो है, वो सारी चीज़ क्या है, कॉस्टली है। क्लियर हो यहाँ पे? फाइनल, ओके, गुड। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो क्लियर हो आप सभी? तो एडवांटेजेस क्या है, देखो बाकी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हर एक सिस्टम आप कोई भी ले लो, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ले लो, रोबोटिक्स ले लो, या कोई भी चैप्टर ले लो, हर एक में एडवांटेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हर एक जो चीज़ है वो क्या है, ऑटोमेटिक ही है। ओके, और डिसएडवांटेज भी सेम रहने वाला है कि भाई ये कॉस्टली है। ओके, अगर आप वो सिस्टम को ला रहे हो तो जो लेबर है उनकी जॉब जाने वाली है। ओके, तो कुल मिला के सारा कुछ जो है वो हर एक में एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सेम ही आने वाले हैं। ओके, अभी जो है रोबोटिक पावर सोर्स, तो पावर सोर्स कौन सा होता है रोबोट के लिए, राइट। तो उसमें हमने पहले भी देख लिया है कि वहाँ पे हम एक्चुएटर यूज़ करते हैं, तो कौन से टाइप के होते हैं। तो एक्चुएटर जो है वही एक तरह से हम बोल दे तो पावर सप्लाई करता है, मतलब फोर्स एक्चुएट करता है। तो एक्चुएटर को हम किस तरह से वर्क करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रिक होता है, या तो हाइड्रोलिक होता है, या तो न्यूमेटिक होता है। वो हमने डीपली ऑलरेडी स्टडी कर लिया है आगे। ओके, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो 3 तरह के पावर सोर्स होते हैं, राइट। एक जो है वो इलेक्ट्रिक, सेकंड जो है वो हाइड्रोलिक, और थर्ड जो है वो न्यूमेटिक। क्लियर हो यहाँ पे? फाइनल, ओके, गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। रोबोटिक सेंसर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, क्या है। ओके, मतलब अगर रोबोटिक सेंसर पूछते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह के सेंसर है। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है विज़न सेंसर। तो विज़न सेंसर में क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, उसको चेक करता है कि वो किस तरह से वर्क करता है। मतलब क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो विज़न मतलब क्या होता है कि वो देख पाता है कि किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको वहाँ से कुछ इमेज जो है उसको प्रोसेस करवानी है, राइट, जैसे कैमरा है, कैमरा से हम इमेज पर्टिकुलर बंदा जो है उसको चेक करवा के उसको क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है पर्टिकुलर चीज़ को, राइट। तो
ये जो है वो विज़न सेंसर है। उसके बाद में टैक्टाइल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो टैक्टाइल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या, वो डिस्टेंस डिस्टेंस जो है उसको मेज़र करता है। मतलब वो चेक करता है कि वो कितनी दूरी पर है। अगर वो नज़दीक जा रहा है कुछ रेंज पर, हमने सिग्नल रखा हुआ है कि भाई पर्टिकुलर रेंज से कम डिस्टेंस रह जाता है तो सिग्नल बताए, राइट। वो टच करके भी मतलब चेक कर सकता है कि भाई ये जो है वो पर्टिकुलर चीज़ कौन सी है। तो वो जो है वो है टैक्टाइल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, राइट। उसके बाद में जो है वो वॉइस सेंसर है। तो वॉइस सेंसर में क्या होता है, पर्टिकुलर वॉइस जो है उसको डिटेक्ट करता है, उसको सेंस करता है, ओके। जैसे काफ़ी सारी चीज़ आपने देखी होगी कि आप बोल रहे हो उसके बाद में वो वर्क करना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है वॉइस सेंसर। जैसे आप स्टार्ट बोलते हो तो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो काफ़ी सारी जगह पर आपने ये सारी चीज़ देखी होगी, ओके। तो रोबोटिक सेंसर जो है वो क्लियर है। 3 टाइप के सेंसर हम यूज़ करते हैं, विज़न सेंसर, टैक्टाइल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंड लास्ट जो है वो है वॉइस सेंसर। देखो कुल मिला के 4 से 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा बहुत लिखना है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपका, ओके। डन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट। देखो ये चीज़ जो है वो ईसी डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं उनकी है, राइट। बट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये क्या है, इसीलिए इसमें है, राइट। तो फर्स्ट जो है वो है मैन्युअल मेथड। प्रोग्रामिंग की कौन सी मेथड है ये, मैन्युअल मेथड। तो मैन्युअल में हम क्या करते हैं, मैन्युअली प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। तो मैन्युअली प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है, राइट। तो वो मतलब कुल मिला के यूज़फुल नहीं है इतनी ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट जो है वो वॉक थ्रू मेथड है। तो वॉक थ्रू मेथड में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ जो है उसको लेके क्या करना है, पर्टिकुलर वे जो जहाँ से आपको रॉबर्ट को पास करना है वहाँ से वॉक करना है, राइट। तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक जो उसका पाथ है उसको रिकॉग्नाइज करेगी और नेक्स्ट टाइम वो उसी तरह से मूव करेगी, राइट। तो ये जो थी वो वॉक थ्रू मेथड थी। उसके बाद में लीड थ्रू मेथड। तो लीड थ्रू मेथड में क्या होता है, एक टैग पेंडेंट करके डिवाइस होता है, ओके। टैग पेंडेंट करके डिवाइस जो है वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से आपको रॉबर्ट को पास करना है या रॉबर्ट से जो वर्क करवाना है वो पर्टिकुलर वर्क जो है वो कर टैग पेंडेंट के साथ करवाना है। तो वो क्या करेगा, वो बॉक्स जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, टैग पेंडेंट जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और नेक्स्ट टाइम रिपीटेड वर्क आपको प्रोवाइड करेगा, ओके। तो ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथड है कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, रॉबर्ट को कमांड दे रहे हो, रॉबर्ट को प्रोग्राम कर रहे हो, राइट। लास्ट जो है वो है ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड जो है उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैन्युअल में कर रहे थे सेम टू सेम है कि आपको वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो टाइप करके डालना है, राइट। तो कुल मिला के 4 मेथड है, ओके। एक जो है वो मैनुअल मेथड है, सेकंड जो है वो वॉक थ्रू मेथड है, थर्ड जो है वो लीड थ्रू मेथड है एंड फोर्थ जो है वो ऑफलाइन मेथड है, ओके। हम जो स्टडी करने वाला है सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग, राइट, वो वन टाइप ऑफ ऑफलाइन मेथड, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग हम उसको बोल सकते हैं, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, जी कोड एम कोड सब कुछ हम मैन्युअली पुट करते हैं, राइट, ओके। तो ऑलमोस्ट ये दोनों मेथड हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम ही है, ओके। जबकि वॉक थ्रू मेथड में क्या करना है, पर्टिकुलर रॉबर्ट जो है वो जहाँ जो भी सपोज़ एक हमारे पास वे है, राइट, वहाँ से रॉबर्ट को क्या करना है, पास होना है, ओके। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ जो है वॉक थ्रू में रॉबर्ट को हम क्या करेंगे, वहाँ से ले जाके मूव करेंगे, डन। तो क्लियर हो यहाँ पे फाइनल 100%, ओके गुड। उसके बाद में लीड थ्रू मेथड। तो लीड थ्रू मेथड में क्या होता है, टैग पेंडेंट बॉक्स होता है। वो टैग पेंडेंट बॉक्स जो है उसको ही हम क्या करेंगे, हाथ में लेके मूव हो जाएंगे। और लास्ट जो है वो है ऑफलाइन प्रोग्रामिंग। तो ऑफलाइन प्रोग्रामिंग क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ओके। देखो वर्कसाइट, तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ तक ही रखते हैं। अभी बात जो है वो वर्कशीट की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो फिगर ड्रॉ नहीं करते। देखो मैं 0 मार्क्स लग के रिटर्न कर रहा हूँ अभी, बराबर है। अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करते हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, ओके। मैं असाइनमेंट जो है उसका सबमिशन मतलब आपके साइड से अगर फिगर कंप्लीट नहीं है तो वो सबमिशन कंप्लीट नहीं होगा, ओके। तो फिगर की प्रैक्टिस कर लो। अगर फिगर नहीं है तो नहीं चलेगा, भले ही आपने 3 से 4 पेज लिख दिए हो, बट फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो नहीं चलेगा, ओके। तो फिगर की प्रैक्टिस कर लो मैक्सिमम, अगर प्रैक्टिस है तो अच्छा है, बराबर है। तो कुल मिला के ये जो मेथड्स जो थी वो हमने आज के लेक्चर में एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, ओके। उसके बाद में रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग देखी, राइट, रोबोट की प्रोग्रामिंग देखी। उसके बाद में देखा रोबोट सेंसर क्या है। तो आज का लेक्चर जो है वो मतलब
बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा बहुत हमने सीखा कि कौन सी मेथड होती है। देखो किस तरह से होता है वो नहीं स्टडी करना है, मेथड ही हमें देखना है कि कौन सी मेथड्स होती है। ओके, प्रोग्राम किस तरह से होता है उसके लिए पर्टिकुलर CNC के लिए हमारा एक चैप्टर ही है, पूरा प्रोग्रामिंग का ही है। उसमें हम G कोड क्या होता है, M कोड क्या होता है, वो सारा कुछ स्टडी करेंगे और उसके बेस से प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट। सो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दी वीडियो।